नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार मल्टी बैगर फार्मा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक पर नजर बनाकर रखनी है और बाइंग के बारे में सोचना है, कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम आपके सामने है अबाउट इंडिया, लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है फंडामेंटल्स कैसे हैं और बाइंग लेवल्स कौन से हैं जहां पर बाइंग करना शुरू करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक लार्ज कैप कंपनी है, 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 15,624 रुपीज, जो कि हमें 1% आज नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो आप देख पाएंगे 1 वीक में स्टॉक ने नेगेटिव 1.47% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात तो आप देख पाएंगे 1% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार 44.75% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके 5 ईयर के रिटर्न्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 183% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है पिछले सालों में। अगर बात करें इसके की मेट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 56.62 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो हमें 39.5 दिखाई देता है। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कामकाज भी उतना ही अच्छा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 13.8 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.16 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले भी महंगा दिखाई दे रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो सेक्टर का डिविडेंड है 0.56, लेकिन अबाउट इंडिया का 1.58% का डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई देता है। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको एक साल में स्टॉक 200 रुपए का डिविडेंड दे जाता है। तो काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो जैसे कि आपको बताया अबाउट इंडिया एक हेल्थ केयर कंपनी है, एंगेज इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस। द कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ ऑफरिंग्स इन डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, न्यूट्रिशनल्स, ब्रांडेड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स। तो जैसे कि आपको बताया फार्मा सेक्टर में ओवरऑल कामकाज करने वाला ये कंपनी है। अगर बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहे हैं। रेवेन्यू 2017 में 2.96 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 2020 में 4.2 करोड़ हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हमें वैल्यूएशन प्रीमियम दिखाई देता है। अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो वहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट 2017 में 0.27 करोड़ था, जो कि बढ़कर हमें 2020 में 0.59 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो काफी ज्यादा शानदार ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 7.11%, जबकि अबाउट इंडिया की 12.48% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है, 1.44% से बढ़कर 1.85% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 3.25% है, लेकिन अबाउट इंडिया की 20.96% हमें दिखाई देती है, जो कि इंडस्ट्री के मुकाबले काफी शानदार है। अगर बात करें यहां पर ग्रोथ व्यू के बारे में, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत ही क्लीन यहां पर हमें दिखाई देता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हमेशा यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस यहां पर दिखाता है। काफी शानदार मल्टी बैगर रिटर्न्स यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, मल्टी बैगर परफॉर्मेंस भी हमें यहां पर दिखाई देता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे प्रमोटर्स के पास है 74.99% की होल्डिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 75% की होल्डिंग्स है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। तो ये भी काफी अच्छी बात हमें दिखाई देती है। एफआईआईएस के बारे में बात करें तो 1.34% की होल्डिंग्स एफआईआईएस के पास है। अगर बात करें डीआईआईएस के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल डीआईआई की होल्डिंग 8.83% है। और अदर्स के बारे में बात करें यानी हमारे आप जैसे लोगों के बारे में तो रिटेल निवेशक के पास भी 14.85% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज के बारे में, परसेंटेज के बारे में, तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19.81% और नेट प्रॉफिट मार्जिन है 14.48%, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही शानदार बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 24.38 है, जो कि 22.42 दिखाई दिया था। तो यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। अगर बात करें आरओसी के बारे में तो यहां पर आप देख पाएंगे गिरावट देखने को मिल रही है, 33.64 से कम होकर 30.54 होता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 16.71 हो चुका है, जो कि 15.31 हमें दिखाई दिया था। तो यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 3.6 है, जो कि 3.22 दिखाई दिया था। तो करंट रेशियो में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि दर्शा रही है कि यहां पर कंपनी
कंपनी के पास कोई भी लिक्विडिटी की इश्यू नहीं है। अगर कोई यहाँ पर कर्जा छोटा लेना हो या फिर कोई भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खर्चा आ जाता है, एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ जाता है, तो कंपनी के पास इनफ कैपिटल है कि वो उसे यहाँ पर सहन कर पाएगी और कोई भी इशू नहीं आएगा। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो 3 का क्विक रेशियो दिखाई दे रहा है, जो कि 2.5 हमें दिखाई दिया था। अगर बात करें लेवरेज रेशियो के बारे में तो ये फिलहाल के समय में बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, 0.0 यानी डेट टू इक्विटी रेशियो 0 दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है, अभी ये पहले से भी यहाँ पर हमें कर्जा दिखाई नहीं दिया था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 95.08 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 311 से गिरकर हमें दिखाई देता है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो 115.4% का एसेट टर्नओवर रेशियो है, जो कि पिछले साल के मुकाबले गिर चुका है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन 115 का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो भी बिल्कुल भी बुरा हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छी बात यहां पर हमें यह दिखाई दे रही है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ता हुआ नजर आया है, 6.06 से बढ़कर 7.76 हो चुका है, जो कि कंपनी के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर सीएजीआर सेल्स है 12.14%, 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट परसेंटेज है 28.93%, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात साबित करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड के बारे में तो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती आ रही है। अब देख पाएंगे कहीं पर भी बीच में ऐसा नहीं हुआ कि डिविडेंड कंपनी नहीं दिया हो, यहाँ पर कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती आती है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी बात है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब भारी गिरावट देखने को मिली थी तब 13,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद अच्छी तेजी भी दिखाई दी थी। 18,000 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली। 15,000 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तेजी दिखाई, 17,000 के आसपास पहुंचा लेकिन ज्यादा तेजी नहीं दिखा पाया और वापस हमें यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 33.85, जो कि काफी ज्यादा हमें यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 35.9। ऑफ कोर्स यहां पर भी काफी ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहां पर भी कोई बुलिश क्रॉसओवर तो देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर भी बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो स्टॉक अभी फिलहाल अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। मीडियन का लेवल है 16,057 का लेवल, अपर बैंड है 16,500 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 16,350 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि स्टॉक में गिरावट है। स्टॉक ने आज अपने एक पिवट सपोर्ट को तोड़ दिया है जो कि 15,660 के आसपास बनकर आता था। अगर नेक्स्ट पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 14,848 के आसपास का नेक्स्ट पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है तो ये स्टॉक हमेशा सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और आप देख पाएंगे फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 13,345 के आसपास का लेवल। तो अब बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार है, इसे अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर बात करें अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि 15,239 के आसपास बनकर आता है। तो ओवरऑल 15,000 का लेवल अगर आप टूट जाता है तो शॉर्ट टर्म वाले यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाय के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा इसका जो वैल्यूएशन है सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जब कभी भी हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो हमने देखा कि 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी भी दिखाई देती है। और स्पेशली यहां पर काफी लोगों के मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि फार्मा का स्टॉक है फिर भी क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से तो फार्मा के स्टॉक सारे ऊपर जाने चाहिए। तो फार्मा सेक्टर में भी जो स्पेशली यहां पर एपीआईज बनाने वाली कंपनी है जो यहां पर कोविड ड्रग में ज्यादा कामकाज करिए, वही स्टॉक्स हमें ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। और ऑफ कोर्स अबाउट इंडिया वहां पर ज्यादा हमें आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसी के कारण ज्यादा तेजी हमें अबाउट इंडिया में देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर कोविड-19 को छोड़कर फार्मा सेक्टर में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में बहुत ही आपको चूजी होना पड़ता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे आपको स्टॉक फार्मा सेक्टर के मिल जाएंगे जो कि बहुत ही वॉलेटाइल हमें दिखाई देते हैं। जब भी कोई उनकी कोई ड्रग यहाँ पर मार्केट में आती है तो तुरंत ही कोई सपोज न्यूज आ जाती है कि
कि नहीं ये ड्रग हम बेचने दे देंगे, रेगुलेटरी बॉडीज उन्हें मना कर देती कि लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है, तो ऑफकोर्स लोगों के लिए लोगों के हित में ही वो निर्णय लेते हैं, लेकिन एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शेयर में गिरावट आ जाती है। तो ऐसे समय पर बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एबॉट इंडिया उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर अगर बाइंग के बारे में बात करें तो जो पहला लेवल बनकर आता है बाइंग का, वो लेवल बनकर आएगा 15,000 का लेवल। पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई दी। तो 15,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहां पर अगर दूसरे लेवल के बारे में बात करें जहां पर आप बाय एंड डिप्स अगर आप करना चाहते हैं, तो पहला आपका बाय एंड डिप्स होना चाहिए 15,000 के लेवल पर, जहां पर अच्छा सपोर्ट हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर और भी गिरावट आती है तो नेक्स्ट आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं 14,000 के लेवल पर, क्योंकि हमने देखा कि जो 20 मंथ्स का ईएमए था वो 13,000 के आसपास बनकर आता था, 13,300 के आसपास, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आता जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहां पर आप देख पाएंगे धीरे धीरे सारे के सारे मूविंग एवरेज हमें ऊपर आते हुए नजर आते हैं, या फिर अगर बियरिश ट्रेंड होता है तो सबके सब नीचे जाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कल के दिन ही तुरंत ही स्टॉक में बहुत ही गिरावट आ जाएगी और तुरंत ही 13,000 का लेवल आ जाएगा। धीरे धीरे स्टॉक गिरेगा तो जो हमारा 20 मंथ्स का ईएमआई है वो भी धीरे धीरे ऊपर आता आएगा। तो यहाँ पर 14,000 का लेवल काफी क्रूशियल सपोर्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोनों लेवल्स बता दिए हैं जहां पर आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं और वहां पर बाइंग करना शुरू की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।